तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्धकांड षोडश सर्ग। वानरों की विदा तथा ग्रंथ प्रशंसा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी प्रभु के लिए भावना है, उन्हें प्रभु की मूर्ति वैसी ही दिखाई देती है। महादेव जी पार्वती जी से बोले, समस्त लोगों को सुख देने वाले राजेश्वर भगवान राम के राज्य अभिषिक्त होने पर पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण हो गई और वृक्ष फल युक्त हो गए, तथा जो पुष्पहीन गंधहीन थे वे भी सुगंध युक्त होकर शोभा पाने लगे। श्री रघुनाथ जी ने राजा अभिषिक्त होकर पहले 1,00,000 घोड़े, 1,00,000 दूध देने वाली गायें और सैकड़ों बैल ब्राह्मणों को दिए और फिर उन्हें 30 करोड़ स्वर्ण मुद्रा भी दी। तत्पश्चात उन्होंने प्रसन्न होकर नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण और रत्न आदि भी ब्राह्मणों को दिए। फिर भक्त वत्सल रघुनाथ जी ने सब प्रकार के रत्नों से युक्त एक सूर्य की कांति के समान चमकती हुई माला अत्यंत प्रीतिपूर्वक सुग्रीव को दी और अंगद आदि को 2 दिव्य अंगद भुजबंद दिए। उसके बाद रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने अति प्रेम भाव से करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान अमूल्य मणि और रत्नों से विभूषित एक हार श्री जानकी जी को दिया। श्री जनक नंदिनी उस हार को अपने गले से उतारकर बारंबार अपने पति देव और वानरों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी का संकेत समझकर उनकी ओर देखते हुए कहा, हे सुमुखी जनक नंदिनी, तुम जिससे प्रसन्न हो उसे यह हार दे दो। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के सामने ही वह हार हनुमान जी को दे दिया। उस हार को पहन और गौरवान्वित हो हनुमान जी अत्यंत शोभा को प्राप्त हुए। भगवान राम ने भी सामने हाथ जोड़े खड़े हुए हनुमान जी से उनकी भक्ति के कारण अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हनुमान, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मांग लो। जो वर त्रिलोकी में देवताओं को भी मिलना कठिन है, वह भी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब हनुमान जी ने अत्यंत हर्षित होकर उनसे कहा, हे राम, आपकी नाम स्मरण करते हुए मेरा चित्त तृप्त नहीं होता, अतः मैं निरंतर आपका नाम स्मरण करता हुआ पृथ्वी पर रहूं। हे राजेंद्र, मेरा मनोवांछित वर यही है कि मैं जब तक संसार में आपका नाम रहे तब तक मेरा शरीर भी रहे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ऐसा ही हो। तुम जीवन मुक्त होकर संसार में सुखपूर्वक रहो। कल्प का अंत होने पर तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करोगे, इसमें संदेह नहीं। फिर जानकी जी ने उनसे कहा, हे मारुते, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे वहीं मेरे आज्ञा से तुम्हारे पास संपूर्ण भोग उपस्थित हो जाएंगे। अपने प्रभु भगवान और सीता जी के इस प्रकार कहने पर महामती हनुमान जी ने अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर नेत्रों में आनंद अश्रु भर उन्हें बारंबार प्रणाम कर बड़ी कठिनता से तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़े खड़े हुए गुहे के पास जाकर कहा, मित्र, अब तुम अपने परम रमणीय ग्राम श्रृंगवेरपुर को जाओ। वहाँ मेरा ही चिंतन करते हुए अपने शुभ कर्मों से प्राप्त हुए भोगों को भोगो। इसमें संदेह नहीं, अंत में तुम्हें मेरा ही सारूप्य प्राप्त होगा। ऐसे कह भगवान राम ने उसे दिव्य आभूषण, बहुत सा राज्य और तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। फिर रघुनाथ जी से आलिंगित होकर गुया अपने घर को गया और भी जो वानर श्रेष्ठ अयोध्या में आए थे, श्री रामचंद्र जी ने उन सब का भी अमूल्य वस्त्र और आभूषणों से सत्कार किया। इस प्रकार विभीषण के सहित सुग्रीव आदि समस्त वानरगण परमात्मा राम से यथोचित सत्कार पाकर अपने अपने स्थानों को चले गए। सुग्रीव आदि समस्त वानरगण प्रसन्नचित्त से किष्किंधा को गए और भगवान राम से सत्कृत हो
आनंदित विभीषण अपना निष्कंटक राज्य पाकर प्रीतिपूर्वक लंका हो गए तथा सबके ऊपर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी अपने संपूर्ण राज्य का शासन करने लगे। भगवान राम ने श्री लक्ष्मण जी को उनकी इच्छा न होने पर भी युवराज पद पर अभिषिक्त किया और वे भी अत्यंत भक्तिपूर्वक राम जी की सेवा में लगे रहने लगे। परमात्मा राम ने समस्त कर्मों के साक्षी नित्य निर्मल स्वरूप कर्तृत्व आदि से रहित सर्वदा निर्विकार और स्वानंद तृप्त होकर भी समस्त लोगों को उपदेश करने के लिए मनुष्य रूप धारण कर बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अश्वमेध आदि समस्त यज्ञों का अनुष्ठान किया। महाराज राम के राज्य शासन करते समय कभी विधवाओं का क्रंदन नहीं हुआ, सर्पों, व्याधियों और लुटेरों का भय नहीं था और ना कोई अनर्थ ही होता था। वृद्धों के रहते हुए बालकों की मृत्यु का भय नहीं था। सब लोग भगवान राम की पूजा और उनका स्मरण करने वाले थे। मेघ सर्वदा ठीक समय पर यथेष्ट जल बरसाते थे। प्रजा अपना अपना धर्म पालन करने वाली और वर्णाश्रम सिख के गुणों से युक्त थी तथा श्री रामचंद्र जी ने भी अपनी प्रजा का पुत्रों के समान प्रीतवत पालन करते थे। इस प्रकार सर्व लक्षण संपन्न सर्वधर्म परायण भगवान राम ने 10 सहस्त्र वर्ष राज्य शासन किया। धन धान्य आदि समस्त वैभव देने वाले तथा दीर्घायु, आरोग्य और पुण्य की वृद्धि करने वाले इस आध्यात्मिक रामायण नामक परम ग्रंथ, परम पवित्र और गोपनीय रहस्य को पूर्व काल में श्री आदि महादेव ने पार्वती जी को सुनाया था। जो मनुष्य इसे भक्ति भाव समाहित चित्त से सुनता अथवा प्रसन्न चित्त से भक्ति पूर्वक पढ़ता है, वह अपने मन की समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और एक क्षण में ही करोड़ों पापों से मुक्त हो जाता है। जो धन की इच्छा रखने वाला पुरुष इस राज्य अभिषेक का एकाग्रचित्त से श्रवण करता है, वह महान संपत्ति प्राप्त करता है और जो पुरुष पुत्र अभिलाषी इस ग्रंथ का आरंभ से ही पाठ करता है, वह सत्पुरुषों द्वारा सम्मान पाने योग्य पुत्र पाता है। जो राजा इस अध्यात्म रामायण का श्रवण करता है, वह धन धान्य संपन्न पृथ्वी प्राप्त करता है और शत्रुओं से अपमानित न होकर सब प्रकार के दुख से छूटकर विजय लाभ करता है। स्त्रियों में भी जो कोई इस आध्यात्मिक राम संहिता को सुनती है, उनकी संतान चिरजीवी होती है और वे स्वयं उनसे सम्मानित होती हैं तथा जो वंध्या भी इस कथा का भक्तिपूर्वक श्रवण करती है, वह सुंदर रूपवान पुत्र प्राप्त करती है। जो मनुष्य क्रोध को जीतकर ईर्ष्या रहित हो इसे श्रद्धापूर्वक सुनता या पढ़ता है, वह समस्त अवगुणों को जीतकर निर्भय सुखी और राम भक्ति से संपन्न हो जाता है। इस आध्यात्मिक रामायण का आरंभ से ही श्रवण करने वाले पुरुषों से समस्त देवगण प्रसन्न हो जाते हैं। उनके संपूर्ण विघ्न दूर होते हैं और उन्हें सब प्रकार की उत्तम संपत्तियां प्राप्त होती हैं। यदि रजस्वला स्त्री भगवान राम का स्मरण करती हुई आदि से ही इस रामायण का श्रवण करे तो अति उत्तम और दीर्घायु पुत्र उत्पन्न करती है और वह स्वयं संसार से सम्मानित पतिव्रता होती हैं। जो लोग इसका भक्तिपूर्वक पूजन कर इसे नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष इस संपूर्ण अध्यात्म रामायण को भक्तिपूर्वक सुनते अथवा स्वयं अपने मुख से भी पढ़ते हैं, उनसे भगवान राम प्रसन्न होते हैं। भगवान राम ही परब्रह्म हैं, अतः उन सर्वात्मा राम के प्रसन्न होने पर धर्म अर्थ काम मोक्ष में से जिसकी इच्छा हो वही मिल सकता है। इसलिए आयु और आरोग्य की देने वाली तथा करोड़ों कल्पों के पाप समूह का नाश करने वाली इस रामायण का निरंतर नित्य प्रति नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसका श्रवण करने से समस्त देवगण, संपूर्ण ग्रह एवं महर्षिगण प्रसन्न हो जाते हैं तथा पितृगण भी तृप्ति लाभ पाते हैं। जो पुरुष ज्ञान वैराग्य से युक्त इस गति अद्भुत प्राचीन अध्यात्म रामायण को पढ़ते, लिखते अथवा सुनते हैं, उनका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। भूतनाथ भगवान शंकर ने बारंबार समस्त वेद राशि का मंथन करके यह निश्चय किया कि तारक मंत्र राम विष्णु भगवान की गुप्त मूर्ति है, अतः उन्हें समस्त वेदों के सार, उपनिषदों का संग्रह रूप
यह भगवान राम का संपूर्ण गुप्त तत्व अपनी प्रिया श्री पार्वती जी को संक्षेप से सुनाया। इति श्री मद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे षोडश सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत्।